नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च 2026 और आज ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण। और इस वक्त टाइम हुआ है 3 बजने में 10 मिनट और 3:20 पे ग्रहण शुरू हो जाएगा। और रही खाने पीने की बात, मैंने सुबह 5:30 बजे तक अपना जो है 5:30-6 बजे के बीच में मैंने अपना खाना खा लिया था। बर्तन भी मंज गए, कपड़े भी धुल गए सूतक लगने से पहले। और अभी मैं दारणू के जंगल में हूँ और आज मैं आपको शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से 13वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। और इसमें दधीची जी की सत्य कथा है। और ये दधीची जो है वो महर्षि दधीची नहीं है, ये एक साधारण ब्राह्मण है जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ ऊपर क्या है मैं कभी गया नहीं हूँ। और ये दारणू का जंगल है, मैं बहुत अंदर आ गया हूँ और अभी मैं ऊपर चढ़ूँगा, देखता हूँ ऊपर क्या है। और साथ में आपको जो है ये 13वां अध्याय भी बतला देता हूँ। ये ऊपर रास्ता है, चढ़ाई काफ़ी है तो, और नीचे जो है जलापू हैं तो स्लिपरी हैं काफ़ी, तो मुझे पत्थर पे ही जाना है। तो देखता हूँ उस तरफ है क्या, जंगल ही है या कोई गांव वगैरह है। तो दोस्तों, जो दधीची था वो ब्राह्मण था और भगवान शिव का भक्त था। और दधीची के भी एक पुत्र था जिसका नाम था सुदर्शन, और सुदर्शन की पत्नी का नाम था दुकूला। दुकूला जो थी वो नीच कुल की थी। तो और सुदर्शन जो था वो भी अपने पिता की तरह भगवान शिव का भक्त था। अब भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसमें कमी ये थी कि वो कहते हैं ना कि जोरू का गुलाम, वो दुकूला का नौकर था एक तरह से। जैसा दुकूला कहती थी वो वैसा ही करता था। बाप रे! तो ये तो घना जंगल है, अनंत जंगल है दूर तक। वो देखो आप, तो मैंने कहाँ तक जाना। तो दोस्तों, तो ये तो जंगल है, आगे तो जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहीं बैठ जाते हैं छाँव में और अपने अध्याय को पूरा कर लेते हैं। आज गर्मी लग रही है, धूप बड़ी तेज़ है, हल्की हल्की ना। स्वेटर तो डाला हुआ है लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो यहाँ बैठता हूँ मैं। तो सुदर्शन था दुकूला का नौकर, जोरू का गुलाम। जैसा वो कहती थी वो वैसा ही करता था। अभी गांव वाले जो हैं वो इन तीनों से रुष्ट हो गए थे कि भाई दुकूला से इसने विवाह किया और दुष्ट कुल में विवाह किया, तो गांव वाले जो हैं उन तीनों को गांव से निकाल देते हैं। दधीची जो है वो अपने पुत्र और पुत्रवधू और अपने पोतों को लेके गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। लेकिन दूसरे गांव में जब वो पहुंचते हैं तो दूसरे गांव वाले जो हैं दधीची को जानते थे। अब वो दधीची को तो रहने देते हैं कि तुम तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी पुत्रवधू और इनके बच्चे, इनको हम यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इनको इस गांव से दूसरे गांव में जाना होगा, तुम यहीं रह जाओ। अब दधीची उसी गांव में रह जाता है और जो सुदर्शन और दुकूला जो है अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव में चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। अब एक समय शिवरात्रि का दिन आता है। शिवरात्रि के दिन जो है गांव वाले जो हैं सभी गांव वाले व्रत रखते हैं शिवरात्रि के नाम का, और सुदर्शन भी रखता है व्रत। और शिवरात्रि के दिन जब वो भगवान शिव की पूजा आराधना करके मंदिर से घर की ओर लौटता है तो घर पे आने के बाद ही वो दुकूला के साथ संभोग कर लेता है शिवरात्रि पर ही। अब भगवान शिव जो हैं जब वो पूजा के लिए बैठता है तो अगले दिन जब वो पूजा करता है भगवान शिव की, तो स्नान नहीं करता, बिना स्नान किए ही पूजा में बैठ जाता है। भगवान शिव उस वक्त सामने प्रकट होते हैं और उसको श्राप दे देते हैं कि आज के बाद तू मुझे नहीं छुएगा, दूर से ही प्रणाम करके निकल जाया कर, यही तेरी सजा है, यही दंड है। अब सुदर्शन जो है वो निराश हो जाता है, दुखी होता है, और ये सूचना जो है उसके पिता दधीची को मिलती है। वो दौड़े दौड़े आते हैं उस गांव में और उससे मिलते हैं और उसको खूब गालियां देते हैं सुदर्शन को कि तूने हमारे कुल का नाम डुबो दिया और ये तो नीच कुल की थी, तूने इतना नीच काम किया है, शिवरात्रि का दिन ही मिला था ये सब करने के लिए। अब दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र तो पुत्र है, उनका मन नहीं मानता और वो उन दोनों के लिए माता पार्वती की आराधना शुरू कर देते हैं। कौन? दधीची।
माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग जाते हैं और सुदर्शन को भी ये आदेश देते हैं कि तुझे भी माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। सुदर्शन जो है उनका कहना मानते हुए माता पार्वती की पूजा आराधना आरंभ कर देता है और कुछ ही महीनों में, 1 साल भी पूरा नहीं होता, कुछ ही महीनों में माता पार्वती जो है उसे दर्शन देती हैं, लेकिन चंडिका के रूप में दर्शन देती हैं। माता पार्वती का जब चंडिका रूप सुदर्शन के सामने आता है तो वो चंडिका देवी जो हैं सुदर्शन को अपना पुत्र बना लेती हैं, एक तरह से उसे गोद ले लिया। अब चंडिका देवी कहती हैं कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, आगे के लिए तुम ऐसा नीच कार्य कभी मत करना, मैं भगवान शिव को तुम्हारे लिए मना लूँगी। सुदर्शन जो है थोड़ा खुश हो जाता है। अब माता पार्वती जो है भगवान शिव के पास जाती हैं और सुदर्शन की सिफारिश करती हैं और भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो सुदर्शन को क्षमा कर देते हैं। चंडिका देवी जो हैं सुदर्शन को गोद में उठाकर भगवान शिव की गोद में डाल देते हैं कि मैंने इसको पुत्र मान लिया है, आप भी इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। और उसके जो बाकी के 4 पुत्र होते हैं, बच्चे बालक जो होते हैं, उन्हें भगवान शिव जो है क्षमा करने के बदले कि मैंने सुदर्शन को क्षमा कर दिया है, आगे के लिए ऐसा कार्य मत करना, उन चारों बच्चों को जो है बटुक के रूप में चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में स्थापित कर देते हैं और सुदर्शन को ये आदेश देते हैं, उसको समझाते हैं कि जो लंबा तिलक है वो मत लगाया करो, क्योंकि जो माथे पर लंबा तिलक लगाते हैं, लंबा तिलक, वो मेरे भक्त नहीं हो सकते। गोल तिलक लगाया करो, आज से तुमने गोल तिलक ही लगाना है। और दूसरा कार्य ये, जब भी तुम भोजन करोगे पहला भोग मुझे आएगा, फिर तुम उसमें से अपना प्रसाद ग्रहण करोगे। गाँववासी जो भी प्रसाद ग्रहण चढ़ाते हैं मुझ पर, मेरी शिवलिंग पर, मेरी मूर्ति पर, उसी में से तुम अपना भोजन लोगे, यही मेरा आदेश है। उसके बाद सबसे पहले सुबह जो है तुम मेरी पूजा आराधना करोगे, उसके बाद जो है अपने कार्य के लिए निकलोगे, उससे पहले नहीं। अब भगवान शिव उसको ऐसा समझाते हैं और क्षमा कर देते हैं और बटुक जो है ये चारों दिशाओं में स्थापित किए जाते हैं। जब तक बटुक महाराज की पूजा नहीं होती तब तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अधूरी रह जाती है। जबकि ये चीज़ मुझे नई लगी है, क्योंकि पहले बटुक के बारे में सुना नहीं था कि पहले बटुक महाराज की पूजा की जाए। बटुक मान लें भगवान शिव का बाल रूप है ना, पहले बटुक महाराज की पूजा कीजिए और उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। दोस्तों, आपको ग्रहण के बारे में एक चीज़ और बतानी थी, क्योंकि ग्रहण अभी 3 बज गए हैं और 20 मिनट के बाद ग्रहण शुरू हो जाएगा। जो भी मंदिर होता है ना, वैसे तो ये व्लॉग जो है रात को 9 बजे अपलोड होगा और ग्रहण भी ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन आगे का ग्रहण कोई भी हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, मैं आपको ज़रूर बता दूं। बाकी जो कंडीशंस थी या सावधानियां थी वो तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दी हैं, लेकिन जो चीज़ रह गई थी वो ये कि कई लोग जो हैं घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि सूतक काल और ग्रहण आरंभ होने से पहले आप अपनी अखंड ज्योत जला लें, है ना। और जब ग्रहण शुरू हो जाता है या सूतक काल शुरू हो जाता है तो उस अखंड ज्योत को हाथ मत लगाएं जब तक वो जल रहा है, क्योंकि कई बार जो है बाती दीपक में तेल भरा होता है ना, तो हम चिमटी से बाती को ऊपर उठाते हैं ना ताकि नई बाती आ जाए और वो ज्योत खंडित ना हो। तो आपने उस दीपक को हाथ नहीं लगाना है, भले ही वो खंडित हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रहण है तो भगवान भी सब कुछ देख रहे हैं कि भाई इसने तो अपने मन से जो है अखंडित ज्योत जलाई है, तो वो अगर खंडित हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप दीपक को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़, जो मूर्तियां हैं आपके मंदिर में, जो भी देवी देवता विराजमान हैं, उन पर आप लाल वस्त्र जरूर ढक दें, है ना, कवर कर दें कि मूर्तियां नज़र ना आए। कोई कैलेंडर मंदिर में लगा हुआ है तो वो नज़र ना आए, फ़ोटो फ्रेम लगा है वो नज़र ना आए, उसको लाल कपड़े से कवर कर दें पूरी तरह से, है ना। और दीपक को जो है थोड़ा सा अलग रखें। ये काम जो है सूतक काल और ग्रहण से पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में जब सूतक काल आरंभ हो जाता है या ग्रहण आरंभ हो जाता है तब आप दीपक को हाथ नहीं लगाएंगे, है ना, और मंदिर को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस बात का आप खास ख्याल रखना। और खाने पीने का जो है वो परहेज़ ही होता है इसमें, और मैंने तो एक ही बार खा लिया है, जबकि बहुत से लोग मेरे अपने घर में जो हैं लोगों ने ये किया नहीं है, क्योंकि बड़ा परिवार हो कहीं तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। अकेला हूँ मैं तो मेरे से बड़ी इजीली हो गया, मेरे कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी मच गए, पूजा भी हो गई सुबह की, जबकि मैं पूजा 7 बजे करता हूँ।
7 बजे भी इसलिए की है शुरू कि एक तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया, ठंड इतनी नहीं रही, और दूसरा ये कि जब नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ तो जब शंख फूंकता हूँ तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, और किसी को मॉर्निंग में कोई सो रहा होता है तो उसको डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए पूजा जो मैं 7 बजे के करीब करता हूँ। तो दोस्तों कल है होली, तो आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गुलाल का यूज़ कीजिए, और जो गहरे रंग हैं होली में वो यूज़ ना कीजिए, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, स्किन जो है ख़राब हो जाती है कई बार। और कई लोग जो है होली में कोई गोबर फेंक के मारेगा, कोई नाली का पानी ऊपर डाल देगा, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। होली पे बहुत से घरों में नॉनवेज बनता है और मदिरा शराब भी पी जाती है, तो कोशिश करें कि मदिरा और शराब जो है होली के दिन ना पिएं, लेकिन सब पीते हैं, सब करते हैं। मेरे कह देने से जो है आप लोग कहना मानने वाले हैं नहीं, आप लोगों ने खाना भी है पीना भी है, तो एन्जॉय कीजिए। और होली पे सबसे ज़्यादा झगड़े जो हैं होली पे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब जो है होली के दिन पी जाती है, और फिर लोग जो हैं कई तो ऐसे होते हैं ढक्कन सूंघ लेते हैं, और ढक्कन सूंघ के उनको इतनी चढ़ जाती है कि इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, तो ये सब चलता ही रहता है। तो होली अच्छे से मनाएं, झगड़ा ना करें और दारू मीट का इस्तेमाल ना करें। मैं तो ये सिर्फ कह सकता हूँ, उसे करना ना करना आप पर निर्भर करता है। और अभी एक चीज़ और हुई थी, मैंने जो ऑफिस का टेबल बेचना था उसके लिए मैंने फेसबुक पे रिसाइकल में जो है टेबल की सेल के लिए डाला, और 8000 जो है मैंने उसका प्राइस रखा, क्योंकि टेबल 18,000 का मैंने रूम के अंदर ही बनवाया था। काफ़ी हैवी टेबल है जो आपको दिखाया था मैंने, वो टेबल मैंने अब अपने साथ शिफ्ट नहीं किया है, वो भी पता है आपको, व्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैंने उसकी 8,000 की ऐड डाली, तो एक लेडी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनको टेबल लेना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगी कि फिर किराया ज़्यादा पड़ जाएगा। मैंने कहा कहाँ पहुँचाना है? तो उन्होंने बोला कि टंग में पहुँचाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, किराया मैं दे दूँगा, टंग का ज़्यादा किराया नहीं होगा, 700-800 रुपये होगा, वो मैं दे दूँगा, आप टेंशन न लो। तो कह रही कि भैया थोड़ा पैसा नहीं कम कर सकते? मैंने कहा 8,000 में कितना कम करूँगा, वो 18,000 का टेबल है। तो कहने लगी 8,000। अब उसने 800 रुपये पड़ा कि वो टेबल 800 रुपये का, इतना बड़ा टेबल 800 रुपये कैसे हो सकता है? मतलब एक ज़ीरो उसको दिखाई नहीं दी। तो मेरे को भी हैरानी हुई। मैंने कहा वो 800 का नहीं है, वो 8,000 का टेबल है, आप ध्यान से पढ़ो उसको। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया और अभी तक किसी की कॉल नहीं आई है। और एलमीरा जो है वो लैंडलॉर्ड जो हैं शीला में जो पहले थे उनको दी हुई है, तो वो कह रहे कि मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो टेबल अगर किसी को चाहिए होगा तो दोस्तों आप बताइए, खास करके धर्मशाला में, क्योंकि बाहरले स्टेट के अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनको तो टेबल ये मिल नहीं पाएगा। कई होते हैं जो अपने किराए पे मंगवा लेते हैं। ज़्यादा अगर उस टेबल में छोड़ूंगा अभी तो 1,000 रुपये और छोड़ दूंगा, 7,000 का तो मैं दूंगा ही दूंगा, सिर्फ इसलिए कि उनको किराया ज़्यादा ना पड़े। वो भी धर्मशाला या कांगड़ा में कहीं कोई लेना चाहे वो टेबल। ऑफिस टेबल है और उसमें आप घर का सामान भी काफ़ी रख सकते हैं, क्योंकि ड्रॉर जो है काफ़ी डीप है उसकी ना। तो आज का व्लॉग ये इतना ही था दोस्तों, तो अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।